अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग महा टेट का जो सेट 8 है उसके रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आज हो सकते हैं हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्या है रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डॉग, कार्निवोरस और टाइगर, यानी दर्ज झैल में से कौन सा कुत्ते, गोश्तखोर और चीते की नुमाइंदगी करता है। तो देखिए चीते और कुत्ते ये दोनों भी गोश्तखोर में आते हैं, यानी ये बड़ा सर्कल बनेगा गोश्तखोर का। और क्योंकि चीते का एक अलग अपनी आइडेंटिटी है और कुत्ते की एक अलग अपनी आइडेंटिटी है, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है क्या, मिक्स है क्या, नहीं है। तो दोनों भी आते हैं कार्निवोरस में, यानी बड़ा सर्कल हो गया कार्निवोरस का, गोश्तखोर का। और दोनों कुत्ता और चीता दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी है, तो इसका इस तरह से फिगर बनेगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे हम तो ऐसा फिगर हमको कहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हमको यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं, उसको रीअरेंज करना है। और रीअरेंज करने के बाद हमको मेन सेंटेंस देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला चौथा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या आएगा। देखिए अगर ये पूरे जुमलों को आप गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट क्या आएगा इस जुमले में, कि देखिए ऐसा आएगा यहाँ पर, वृंदावन के लोग हर साल वक्त पर बारिश होने के लिए देवता इंद्रा की इबादत करते थे, यानी पीपल ऑफ वृंदावन यूज टू वर्शिप लॉर्ड इंद्रा फॉर टाइमली रेन्स एवरी ईयर, यानी यहाँ पर आएगा एस सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा, एक साल श्री कृष्णा ने सलाह दी कि लोगों को गोवर्धन पहाड़ की इबादत करनी चाहिए, यानी 1 ईयर श्री कृष्णा सजेस्टेड दैट पीपल शुड रेदर वर्शिप द गोवर्धन हिल, यानी यहाँ पर टी आएगा सेकंड नंबर पर। उसके बाद की तीसरा क्या आएगा, उससे देवता इंद्रा को गुस्सा दिलाया और उसने वृंदावन में आंधी भेज दी, यानी क्यों यहाँ पर तीसरे नंबर पर आएगा कि दिस मेड लॉर्ड इंद्रा वेरी एंग्री एंड ही सेंट अ स्टॉर्म टू वृंदावन। ओके। चौथा क्या आएगा फिर, लोगों को बचाने के लिए देवता कृष्णा ने गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पर उठाया, यानी टू प्रोटेक्ट द पीपल लॉर्ड कृष्णा पिक अप द गोवर्धन हिल ऑन अ सिंगल फिंगर, यानी पी आएगा यहाँ पर चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर अब क्या आएगा फिर, देवता इंद्रा को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और कृष्णा से माफी मांगी, यानी लॉर्ड इंद्रा सोन रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू कृष्णा, यहाँ पर आएगा आर लास्ट में। अब सवाल क्या पूछा है कि चौथे नंबर पर कौन सा सेंटेंस आएगा, तो कौन सा है फिर यहाँ पर पी, तो यानी पी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पर ही है पी। पी इसका जो है सही जवाब है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए पी इसका यहाँ पर सही जवाब दिया गया है। देखिए इस तरह के सेंटेंस से या कहानी वाले रीअरेंज वाले जो सेंटेंस होते हैं, इस पर 4 या 5 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट आपको एकदम सुकून से अच्छे से करके रखना है एक जगह, ताकि इस पर आने वाले 4-5 क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सके। ओके, मतलब बाद में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपके वक्त में बहुत कम मतलब बचत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आंसर दीज क्वेश्चंस रेफरिंग टू द सिंबल लेटर नंबर सीक्वेंस गिवन बिलो, यानी यहाँ पर हमको ये जो सीक्वेंस दी गई है इसको देखकर हमको सवाल का जवाब देना है। क्या है देखिए, इफ ऑल द सिंबल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी अगर ऊपर के जितने भी नंबर सिंबल और अल्फाबेट मिक्स इनकी सीरीज दी गई है, जितने भी सिंबल है अगर वो हटा दिए जाए, वो कैंसिल कर दिए जाए, तो लेफ्ट से 16वें नंबर पर कौन सा नंबर या कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सारे सिंबल कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। और क्या है सिंबल, ये है। ओके, उसके बाद ये हैं, सारे सिंबल हमने यहाँ से कैंसिल कर दिए। अब हमको क्या करना है, 16 नंबर पर लेफ्ट से, लेफ्ट यानी इस साइड से 16 नंबर पर क्या आता है वो देखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डी आता है। 16 नंबर पर क्या आता है, डी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर मौजूद है, देखिए यहाँ पर डी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा कि अगर सारे सिंबल हमने हटा दिए तो लेफ्ट से छठे नंबर 16वें नंबर पर क्या आएगा, फिर डी आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए उसी कहानी के ऊपर या उसी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये,
क्या करना है अभी यहाँ पर, हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको पता है मेन क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर। ये वाला मेन है, क्या है देखिए मेन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट के बाद दूसरा जुमला कौन सा आएगा। तो हमने क्या देखे थे, देखिए पहला जुमला कौन सा था कि हर साल वृंदावन के लोग वक्त पर बारिश होने के लिए देवता कृष्णा की पूजा करते थे, ऐसा आता है सेकंड नंबर पर। एक साल श्री कृष्णा ने सलाह दी कि लोगों को गोवर्धन पहाड़ की इबादत करनी चाहिए, टी। तो सेकंड नंबर पूछा है तो ये टी। ये रीअरेंजमेंट मैं दोबारा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं समझा रही हूँ, लेकिन हमने ऊपर ये रीअरेंजमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको इसी तरह से करके एक अच्छी सी जगह पर उसको सेव करना है पेपर सोल्यूशन के टाइम पर, ताकि आपको फिर इसमें परेशानी ना हो वापस रीअरेंजमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पर इसका क्या आएगा फिर, टी जो है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है देखिए टी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है टी यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो कहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। या क्या है क्वेश्चन देखिए, सेवन फ्रेंड्स टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, यानी ये सब एक स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ को फेस करते हुए बैठे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसको नॉर्थ में फेस करके ये लोग बैठे हैं। ओके, नॉर्थ को यानी इस तरफ ऊपर की तरफ इनका फेस है, यानी हम जिस पोजीशन में बैठे हैं उसको हम नॉर्थ कंसिडर करते हैं। द सिक द टी सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यानी टी कहाँ पर बैठा है, डब्ल्यू के लेफ्ट में छठे नंबर पर। ओके, हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब देखिए कौन, यहाँ पर हम चाहे तो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं कि उर्दू में थोड़ी सी एक्चुअली मिस्टेक होती है, तो ठीक है हम उसको उर्दू में नहीं पढ़ते। देखिए के बाएं से पांचवे पर डब्ल्यू टी शुमाल का रुख होने, देखिए कितनी मिस्टेक्स है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इंग्लिश के ही क्वेश्चन को रेफर करना है। ओके, तो क्या कहा है, टी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू हु डज नॉट सीट एट एनी ऑफ एक्सट्रीम। तो जो, अब ये जो है ना हमेशा से सेकंड वाले के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हु जो है ना डब्ल्यू के लिए इस्तेमाल हुआ है कि डब्ल्यू डज नॉट सीट एट एनी ऑफ एक्सट्रीम इन, बराबर, यानी किसी भी एंड के, किसी भी यानी यहाँ पर दोनों भी एंड के कॉर्नर पर डब्ल्यू नहीं है। ओके, इतना हमने पढ़ लिए। टू पीपल सीट बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड एंड एक्स, यानी दो जो लोग हैं वो जेड और एक्स के दरमियान में है। ओके, वाई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, वाई जो है ना वो यू के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है। ओके, वाई सीट एग्जैक्टली इन द मिडल, अब देखिए यहाँ पर वाई एकदम मिडल में है, तो हम सबसे पहले वाई को बना लेंगे। ओके, अब क्या कहा गया है, वाई मिडल में तो है। ओके, सबसे पहले हमने वाई को बना लिए यहाँ पर, देखिए वाई सीट एग्जैक्टली कहा गया, वाई सीट एग्जैक्टली इन द मिडल। अब कितने पीपल है, सेवन पीपल है, यानी तीन इसके इधर आ जाएंगे, तीन इसके यहाँ पर, तीन आ जाएंगे और यहाँ पर तीन आ जाएंगे, और मिडल में कौन है, यहाँ पर वाई है। उसके बाद वाई के साथ और किसका कनेक्शन है, देखिए वाई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यानी यू के लेफ्ट में, यू का लेफ्ट यानी कहाँ, यू जो होगा फिर वो वाई के राइट में होगा। तो तीसरे नंबर पर वाई है, यू के बाएं जानी तीसरे नंबर पर कौन है, वाई, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा यू। अगर इसका बाएं जानिब यानी इस जानिब इस तरह से हम काउंट करेंगे बाएं जानिब, तो देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरे नंबर पर कौन आ गया, वाई, यानी यहाँ पर है हमारा वाई। वाई क्योंकि मिडल में था और किसके तीसरे नंबर पे था, लेफ्ट, यू के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर था, वाई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ये सेंटेंस हो गया हमारा। ओके, उसके बाद ये वाला भी हो गया कि ये एकदम मिडल में बैठा है, ये भी हो गया। उसके बाद हम यू और वाई से और किसका कनेक्शन है पहले उनको चेक करेंगे यहाँ पर। ओके, अब क्या कह रहा है देखिए आगे क्वेश्चन में, z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ y, यानी z जो है वो एकदम y के बाजू में नहीं है, मतलब y के दोनों भी बाजू के जो जगह है वहां पर z नहीं आएगा। व्हाट इज z पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू w, तो w के हिसाब से z की पोजीशन क्या है, तो अब हम यहाँ पर वापस से ऊपर की तरफ बढ़ते, t सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ w, यानी w के लेफ्ट में पांचवें नंबर पर जो है t है, लेकिन t जो है किसी भी कॉर्नर पर नहीं है। तो मेरे को यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर टी बनाती हूँ, सपोज इस पोजीशन पर अगर मैं टी बनाती हूँ, तो इसके लेफ्ट में वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर यहाँ आ सकता है टी। यहाँ पर मैं बनाती हूँ अगर डब्ल्यू, तो देखिए ये एक, दो, तीन, सॉरी पांचवें नंबर पर बोला है ना,
यहाँ पर था हमारा यू। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए 1 2 ये कितने हो गए, यहाँ पर ये मिडल में है, इसके पास 1 2 3, मतलब यू जो है ये लास्ट कॉर्नर पर यहाँ पर आ गया। यू कौन से कहाँ पर है, लास्ट कॉर्नर पर है, क्योंकि देखिए 1 2 3 चौथे नंबर पर वाई, फिर फिफ्थ सिक्स और ये कॉर्नर वाला हो जाएगा 7, ये वाला यहाँ पर नहीं लेना है हमको। ओके, अब क्या कह रहा है, देखिए हमने यू तो बना लिए, उसके बाद क्या कह रहा है, टी सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यानी अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू कंसिडर करती हूँ, अगर यहाँ पर ओके, तो 1 2 3 4 5 टी तो कॉर्नर पर ही आ रहा है। ओके, तो एक्सट्रीम एंड पर टी आ सकता है, डब्ल्यू के लिए कहा गया है कि टी सीट, देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस की बात कर रही हूँ मैं, टी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू हु डज नॉट सीट एट एनी ऑफ एक्सट्रीम एंड, इसका मतलब हो गया कि डब्ल्यू किसी भी कॉर्नर पर नहीं है। तो देखिए डब्ल्यू वैसे भी हमारा किसी कॉर्नर पर नहीं बना, हमारा इस कॉर्नर पर तो यू आ गया और इस कॉर्नर पर हमारा टी आ गया। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, इस सेंटेंस का हमारा हो गया। ओके, जिसका भी हो गया हमको उसको कैंसिल कर देंगे, ये वाला हो गया हमारा, इसको हम कैंसिल करते हैं। अब उसके बाद क्या है, देखिए हम कौन से वाले सेंटेंस की तरफ जाएंगे, अभी जो बचा है अब उसकी तरफ जाएंगे हम। ओके, तो यहाँ पर हु डज नॉट एनी एक्सट्रीम एंड, ये सब हो गया। टू पीपल सीट बिटवीन जेड एंड एक्स, यानी जेड और एक्स के बीच में दो लोग मौजूद हैं। ओके, जेड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, यानी जेड इमीडिएट नेबर नहीं है वाई का। ओके, तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, दो लोग हैं जेड और किसके बीच में, एक्स के बीच में। तो देखिए दो लोग इनके बीच में हैं, तो यानी यहाँ पर मुझे ये भी एक तो कह दिया गया है ना कि z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ y, यानी z जो है ना ये y के एकदम बाजू की जो जगह है ना यहाँ पर नहीं आ रहा है, और z और x के बीच में दो लोग भी मौजूद थे, यानी मुझे यहाँ पर z लेना होगा, यहाँ पर x लेना होगा। तब देखिए इनके बीच में ये एक और ये एक आ रहा है, बराबर। तो अब क्या बच गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, 7 क्या बचा, देखिए टी हो गया, यू हो गया, वी बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वी। तो देखिए इस तरह से ये फिगर यहाँ पर बन के तैयार हो गया। कैसे बना, देखिए फिगर कुछ इस तरह से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, अब यहाँ पर y इनके एकदम मिडल में है, ये y हो गया, यहाँ पर ये x हो गया, ये w हो गया, ये u हुआ। ओके, यहाँ पर v है, यहाँ पर z और यहाँ पर t है, इस तरह से ये फिगर तैयार हुआ। अब व्हाट इज जेड्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू के हिसाब से जो है जेड की पोजीशन क्या है हमको वो देखना है। तो देखिए डब्ल्यू यहाँ पर है, अब जेड उसके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट में कितने नंबर पर है, लेफ्ट में 1 2 3 4, यानी लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट में है उसके डब्ल्यू के। अगर डब्ल्यू के हिसाब से अगर हम जेड की पोजीशन देखें तो डब्ल्यू के लेफ्ट में चौथे नंबर पर जो है जेड मौजूद है। ओके, तो देखिए ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम लोग, इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये फिगर हमको बाद में भी 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर काम आने वाला है। ओके, तो देखिए हम जाते हैं, क्या है 4 टू द लेफ्ट, तो देखिए यहाँ पर हमको दिख गया 4th टू द लेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब है, यानी हमारा फिगर जो है वो बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ हुआ है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन अमर सैड दैट पर्सन्स ब्रदर इज द ग्रैंडसन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अमर। यानी देखिए उर्दू में हम पढ़ेंगे अगर, तो क्या है, आदमी की तरफ इशारा करते हुए आमिर ने कहा, क्या कहा आमिर ने, इस आदमी का भाई, उस आदमी का भाई मेरी बीवी के बाप का पोता है। अब मेरी बीवी का बाप यानी मेरा ससुर। ओके, मेरे ससुर का पोता, मेरे ससुर का पोता यानी साले का बेटा हो गया ना, तो कौन है वो, उस आदमी का भाई है, साले का बेटा। तो आदमी का आमिर से क्या रिश्ता हुआ। ओके, यानी क्या कह रहा है, इस आदमी का भाई, यानी ये जो आदमी है इसका जो भाई है मेरी बीवी के बाप का पोता है। तो बीवी के बाप, बीवी का बाप यानी आपका ससुर, आपके ससुर का पोता यानी उनकी बेटे का बेटा ना, यानी आपके साले का बेटा हो गया। इस आदमी के भाई, मतलब वो जो भी आदमी था उसका भाई, तो जाहिर सी बात है वो आदमी जो है, वो आदमी का भी जो है आपके साले का ही बेटा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हम देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम इंग्लिश का अगर सेंटेंस रीड करते हैं तो हमें ऑप्शन की तरफ अगर हम जाएंगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर पोता दिया गया है, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन को और ऑप्शन को रेफर करना है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, ट्रांसलेशन में पोता और नवासे में कन्फ्यूजन हो जाता है उर्दू का, यानी यहाँ जहाँ पर नवासा होना चाहिए था वहाँ पर पोता आ जाता है, तो पोते का मतलब भी कभी कभी नवासा ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ग्रैंडसन,
ग्रैंडसन, अब ग्रैंडसन का क्या होता है उर्दू में? पोता भी होता है, नवासा भी होता है। तो अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें ना कि दैट पर्सन्स ब्रदर, यानी उस आदमी का जो भाई है, ग्रैंडसन ऑफ माई वाइफ्स, माई फादर ऑफ माई वाइफ, यानी मेरी वाइफ के फादर का वो ग्रैंडसन है, तो देखिए वो नवासा भी हो सकता है और वो पोता भी हो सकता है। उसकी वाइफ के फादर यानी उसके ससुर का अगर वो नवासा हुआ तो यानी उसका खुद का बेटा हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी वाइफ के ससुर की बेटी वो खुद हो जाएंगी, मतलब उसकी वाइफ हो जाएंगी, और उसकी वाइफ का बेटा उसके ससुर का नवासा लगेगा, तो वाइफ का बेटा यानी उस आदमी का भी बेटा। तो हमको ऑप्शन के थ्रू देखना है कि पोता है या नवासा है। ऑप्शन के पास जाना है कि अगर नवासे की बात कर रहे हैं तो उस आदमी का हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अमर या आमिर, तो उस आदमी का क्या ताल्लुक है, तो फिर वो आमिर जो है उसका उसके वालिद भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रैंड सन का मतलब अगर यहाँ पर नवासा हुआ तो यानी उसकी वाइफ का बेटा हो गया ना वो, आपके फादर का ग्रैंडसन, तो आपके भाई का भी बेटा हो सकता है, आपका खुद का भी बेटा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दैट पर्सन्स ब्रदर यानी उस इंसान का जो भाई है, ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंडसन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ, यानी मेरी वाइफ के फादर का वो ग्रैंडसन है, तो मेरी वाइफ के फादर उनका ग्रैंडसन, तो अगर नवासा हुआ तो आपकी वाइफ का बेटा हो जाएगा वो, यानी आपका भी बेटा। और अगर उनके बेटे का बेटा अगर हुआ वो, यानी पोता अगर हुआ तो यानी वो आपके साले का बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आमिर का और उस इंसान का जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी वो जो ग्रैंडसन है, वो आमिर का कौन लगा हमको यहाँ पर देखना है। तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है फादर, बी है ब्रदर, सी है सन या डॉटर, और डी है यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इंग्लिश के अगर कंसिडर करें तो ग्रैंड सन का मतलब होता है पोता या नवासा दोनों भी। तो क्योंकि यहाँ पर फादर ऑप्शन दिया गया है कि फादर अगर उसका नवासा हुआ वो, तो उनकी उसकी वाइफ का, आमिर की वाइफ का ही बेटा हुआ ना, आमिर की वाइफ का बेटा यानी उसका खुद का बेटा, तो यहाँ पर यानी फादर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रीजन और असर्शन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए क्या है, रीजन क्या है और असर्शन क्या है। देखिए असर्शन है बैट्स कैन फ्लाई इन द नाइट, यानी जो बैट्स जो चमगादड़ है वो रात में उड़ सकते हैं। उसका रीजन क्या है, बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स, यानी जो बैट्स है वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड लहरों का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर उनको दिखाई नहीं देता है बैट्स को, तो अल्ट्रासाउंड जो वॉइस है वो कंटिन्यू अपने निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से जब कोई भी सामने उनकी चीज़ आ जाती है तो वो टकरा कर वापस उसी को सुनाई देती है, तो उनको समझ में आ जाता है कि रास्ते में हमको यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ पर कुछ तो भी सामने मौजूद है। तो ये जो है इसका असर्शन और रीज़न सही है, तो इसकी वजह से उनको रात में सफ़र करने में भी आसानी होती है, क्योंकि रात में भी हमको दिखाई नहीं देता ऐसे भी, तो अल्ट्रासाउंड की वजह से ही उनको रास्ता ढूंढने में, तलाश करने में आसानी होती है। तो ए और बी दोनों भी करेक्ट है, और आर जो है उसका करेक्ट रीज़न हो गया। क्यों वो सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर देखिए हमको आगे के ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ही, चूंकि हमारा फिगर पहले बन चुका है, इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर फिगर डायरेक्टली लेकर आई हूँ। अब हमको मेन क्वेश्चन की तरफ फोकस करना है। हु सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी लाइन के सबसे आखिरी एंड पर कौन बैठा है। तो देखिए अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो टी बैठा है, और राइट साइड में देखेंगे तो यू बैठा है। तो कौन बैठा है, टी और यू जो है एक्सट्रीम एंड पर, यानी लाइन के इंतहाई सिरों पर बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए टी और यू, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, टी और यू बैठे हुए हैं आखिरी सिरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी हमको क्या करना है, यहाँ से जो मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करना है, यानी जो अलग है तीनों से वो हमको यहाँ पर देखना है। तो क्या है, देखिए ट्राउजर है, शर्ट है, कोट है, और लास्ट का है ऑप्शन नंबर डी जैकेट है। तो देखिए अगर आप शर्ट की, कोट की और जैकेट की बात करें तो ये दोनों भी एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी ये सब इनको टॉप माना जाता है, जो कि ऊपरी हिस्से में पहने जाते हैं। लेकिन जो ट्राउज़र है ये हमारी एज अ बॉटम यूज़ करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर ये पैंट की कैटेगरी में आती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर डिफरेंट है तीनों से भी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, देखिए ट्राउज़र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड लिबरल इज कोडेड एज MJCF
BM, then how is word reduction coded in that language? तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनमें कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे कि LIBERA और L का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे हम M, यहाँ लेंगे हम J, ओके, फिर C, फिर यहाँ आएगा F, फिर S, यहाँ आएगा B और यहाँ पर आएगा M, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम देखें इनमें क्या कनेक्शन है, तो देखिए कनेक्शन हमको साफ नजर आ रहा है कि एक उसके फौरन बाद वाला अल्फाबेट से उसको डिनोट किया गया है, यानी L को M से डिनोट किया गया है, I को J से, B को C से, E को F से, R को S से, A को B से और L को M से, यानी उसका नेक्स्ट वाला अल्फाबेट लिया गया है। तो अब हमको रिडक्शन का बनाना है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसका तैयार कर देंगे REDUCTIO और ये N, ओके। हम इसका यहाँ पर बना लेंगे, ये लास्ट में N है। देखिए R का क्या आएगा, R का आ जाएगा S, E का क्या आएगा D, D का क्या आएगा E, U का क्या आएगा V, C का क्या आएगा D, T का क्या आएगा U, I का आ जाएगा J, ओके। उसके बाद क्या है O है, O का आएगा P और लास्ट में N है ना, तो यहाँ पर N की जगह पर आएगा O। तो क्या क्या बन रहा है इसका, देखिए SDEVDUJPR, तो ये कहाँ पर है हमको देखना है। तो देखिए FSDUCTJPO, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। चाहे तो एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए क्या दिया गया है, हमको किसका निकालना है, रिडक्शन का, REDUCTIO और N, हमको इसका निकालना है, ओके। तो R का क्या आएगा, S आएगा, E का आएगा F, इसका आ जाएगा E, U का आएगा V, C का आएगा D, T का आएगा U, I का आएगा J, O का आएगा O का क्या आएगा P और N का क्या आएगा O। तो अगर इसको मैच करें तो देखिए यहाँ पर SFEVDUJPO, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ओके। बहुत ही आसान कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक आपको यहाँ पर सिचुएशन दी गई है और उस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ पर वो आपको बताना है कि ये जो सिचुएशन है इसका सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं। तो देखिए सिचुएशन क्या है, यहाँ पर सिचुएशन है स्टूडेंट्स आर अनेबल टू टेक द एडमिशन इन प्राइवेट अनएडेड कॉलेज ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग फीस, यानी फीस में मुसलसल इजाफे की वजह से तलबा इमदाद के बगैर चलने वाली प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला लेने से कासिर, यानी जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ की फीस दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि जो बाकी के जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको वहाँ पर दाखिला लेना मुश्किल हो जाता है। टैलेंट होने के बावजूद भी पैसों की कमी की वजह से वो दाखिला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पर उनकी फीस हमेशा हर साल बढ़ती रहती है। तो इसका इसका क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट देखिए, द फीस ऑफ प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस शुड बी मेड इक्वल टू द फीस चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट कॉलेजेस, यानी इसका क्या ये सोल्यूशन हो सकता है कि इमदाद के बगैर चलने वाले प्राइवेट कॉलेजों की फीस गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस के बराबर कर देनी चाहिए। तो देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट में क्या फ़र्क रह जाएगा, प्राइवेट के अखराजात ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कूलें होती हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, प्राइवेट को अपने बेनिफिट के लिए थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करना ही पड़ता है फीस वगैरह में, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना किया जाए कि स्टूडेंट एडमिशन ही ना ले पाए। तो फर्स्ट तो सोल्यूशन नहीं हो सकता कि फीस दोनों की इक्वल किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। सेकंड देखते, हुकूमत को ये बात यकीनी बनाना चाहिए कि फीस में ज़रूरत से ज़ायद इजाफा ना किया जाए, यानी द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द इंक्रीज इन फीस इज़ नॉट मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो देखिए ये इसका सोल्यूशन हो सकता है कि फीस उतनी ही बढ़ाइए जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा फीस बढ़ाने पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, हुकूमत को इस बात का मतलब यकीन हो जाना चाहिए, अगर किसी अप्रूवल वगैरह अगर दे रहे हैं, किसी कॉलेज वगैरह को परमिट कर रहे हैं, तो वहाँ की फ़ीस कितनी हाई है, ज़रूरत से ज़्यादा हाई है या नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जो है हुकूमत को रखना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेने से कासिर ना रहें। तो सेकंड इसका सोल्यूशन हो सकता है एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी है ओनली टू फॉलो, ऑप्शन नंबर सी है ईदर वन और टू फॉलोज, यानी या तो एक या तो दो, दोनों भी हो सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों लागू हैं, यानी दोनों भी हम लगा सकते हैं।
देखिए फीस बराबर तो नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर ए तो कट ही हो जाता है। तो जहाँ पर भी 1 1 आ रहा है वो ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यानी सिर्फ दूसरा सोल्यूशन हम कर सकते हैं कि फीस इतनी ना बढ़ाएं जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। मतलब जितनी फीस बढ़ाने की ज़रूरत है कि आपका उतना बेनिफिट निकल जाए, बस आपके अखराजात निकल जाए, उतनी फीस आपको बढ़ानी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, यानी एक फोटोग्राफ तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करके औरत ने कहा, ये मेरे अपने ससुर के वाहिद पोते की बीवी का ससुर है। अब मेरे अपने ससुर के वाहिद पोते यानी वो उस औरत का बेटा हो जाएगा। उस औरत की बीवी, उस औरत के बेटे की बीवी यानी उस औरत की बहू। अब बहू का ससुर यानी उस औरत का शोहर। तो आदमी का औरत से क्या रिश्ता है, तो कौन हो गया, वो उसका हस्बैंड हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अ वुमन सेज ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय ओन फादर इन लॉ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। अब देखिए यहाँ पर ओनली आ गया ना, ओनली ग्रैंडसन, ओनली यानी एक लौता, अगर वो ग्रैंडसन है उसके ससुर का, किसका, माय ओन फादर इन लॉ, यानी उसके खुद के, वो औरत कह रही हैं कि ये मेरी खुद की ससुर का इकलौता पोता है। ससुर का इकलौता पोता यानी फिर कौन हो गया, उस औरत का ही बेटा हो गया, क्योंकि वो औरत उसके ससुर की बहू होगी ना, और बहू का बेटा जो हो जाएगा ससुर का पोता। तो ओनली का मतलब होता है सिर्फ कोई नहीं है, वो अकेला है। तो जाहिर सी बात है अगर वो अकेला ग्रैंडसन है उसके फादर इन लॉ का, उसके ससुर का, तो यानी उस औरत का वो बेटा हो गया। अब क्या कह रहा है, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ, किसका फादर इन लॉ, वो जो औरत का बेटा है उसकी वाइफ का फादर इन लॉ, यानी वो औरत कौन हो गई, वो बेटा किसका है, वो उस औरत का, यानी ये जो वाइफ है उस औरत की बहू हो गई। अब बहू का फादर इन लॉ यानी उस औरत का ससुर। ओके, मेरे अपने ससुर के वाहिद पोते, अपने ससुर के वाहिद पोते यानी उस औरत का बेटा, उसकी बीवी, उस औरत के बेटे की बीवी यानी उस औरत की बहू, बहू का ससुर यानी उस औरत का हस्बैंड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के ऊपर है। देखिए क्या है स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्या है, रोड ऑफर्स द फास्टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन द आगरा एंड दिल्ली, यानी आगरा और दिल्ली के दरमियान सबसे तेज सफर करने का जरिया रोड है। ओके, अब क्या इसकी वजह क्या हो सकती है, देयर इज नो रेल कनेक्टिविटी बिटवीन आगरा एंड दिल्ली, यानी क्योंकि आगरा और दिल्ली के बीच में कोई भी रेल कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर देयर इज नो एयर कनेक्टिविटी बिटवीन आगरा एंड दिल्ली, या कोई भी एयर कनेक्टिविटी यानी किसी भी तरह की वहाँ पर एरोप्लेन या फिर इसकी सहूलत वहाँ पर नहीं है, हवाई जहाज़ वगैरह की, हवाई सफ़र वगैरह की। क्या ये वजह है जिसकी वजह से जो रोड है वो फास्टेस्ट कनेक्टिविटी है बिटवीन आगरा और दिल्ली। तो देखिए ऐसी बात नहीं है ना, रेल कनेक्टिविटी ऑब्वियसली वहाँ पर मौजूद है और एयर कनेक्टिविटी भी यानी हवाई सफ़र की सहूलत भी मौजूद है। तो एक और दो दोनों भी यहाँ पर किसी भी हिसाब से फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर नाइदर वन नॉर टू फॉलो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, ईच क्वेश्चन हैज अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल ए बी सी एंड डी, choose the ordered pair of statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement, यानी यहाँ पर ये मेन स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट का जो लॉजिकली कंसिस्टेंट यानी इस स्टेटमेंट की जो सही ट्रांसलेशन हम बोल सकते हैं, कौन से दो सेंटेंस यहाँ पर होंगे, कौन से दो लॉजिकली कंसिस्टेंट होंगे मेन सेंटेंस के हिसाब से। तो मेन सेंटेंस क्या है देखिए, ही ईदर टेक्स अ फ्लाइट और गो बाय ट्रेन, यानी वो या तो फ्लाइट लेगा या वो ट्रेन से जाएगा। तो देखिए ईदर और या आइदर और वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो है उसको हमको पॉजिटिव लेना है, यानी यहाँ तक ही आइदर टेक्स अ फ्लाइट, यानी इसको हमको मानना है कि वो यही काम करने वाला है या उसने यही काम किया है, यानी ही टुक अ फ्लाइट, ये कंफर्म है कि ए यहाँ पर फिक्स आएगा कि ही टुक अ फ्लाइट यानी वो जहाज में जाता है। उसके बाद और वाला जो सेंटेंस है ना उसको ऐसा समझना है कि उसने वो काम नहीं किया है, ही गो बाय द ट्रेन, यानी ही डिड नॉट गो बाय द ट्रेन। तो यहाँ पर आ जाएगा डी, तो ए और डी जो है लॉजिकली कंसिस्टेंट होंगे, यानी आइदर और के लिए यहाँ पर ये रूल है कि आइदर वाला सेंटेंस को हमको समझना है कि उसने वो काम किया है या वो वही काम वो करेगा,
और वाला सेंटेंस को हमको यहाँ पर ये कंसिडर करना है कि वो इस काम को नहीं किया है या इस काम को वो नहीं करेगा। तो इस हिसाब से लॉजिकली कंसिस्टेंट कौन सा हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है ये डी और ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके क्या है, राजमाता इज 5 प्लेस अहेड ऑफ शबनम, यानी और शबनम इन अ ग्रुप ऑफ 32 वुमेन्स, यानी 32 औरतों की एक जमात में राजमाता शबनम से 5 जगह आगे हैं। ओके तो पहले तो हमको शबनम की पोजीशन मालूम करनी होगी ना, तब समझ में आएगा कि राजमाता कितने नंबर पर है। इफ शबनम इज 17th फ्रॉम द लास्ट, यानी अगर शबनम आखिर से 17वें नंबर पर है। एट वॉट पोजिशन इज राजमाता फ्रॉम द स्टार्ट, तो राजमाता की जो है स्टार्ट से पोजीशन क्या है। तो पहले हमको राजमाता की लास्ट की पोजीशन मालूम करनी होगी कि लास्ट से कितने नंबर पर है वो, तब हम उसको स्टार्ट से मालूम कर सकते हैं। तो ये कि लास्ट से शबनम का 17 नंबर है, उससे क्या कह रहे हैं 5 प्लेस अहेड, यानी 5 उससे 5 जगह आगे, यानी यहाँ पर इसका हम एडिशन करेंगे तो कितना आता है ये 22, यानी आखिर से राजमाता का नंबर कितना है 22 है। तो हम इसको लेफ्ट कंसिडर करते हैं, यानी लेफ्ट से उनका नंबर 22 है, तो राइट से कितना होगा। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है राइट से निकालने का, t माइनस एल प्लस 1, यानी राइट से अगर हमको निकालना है तो टोटल और जो लेफ्ट से पोजीशन है उनकी माइनस करनी है और प्लस 1 करना है। तो टोटल कितने दी गई हैं औरतें 32, हमने उनका लेफ्ट से निकाले, यानी अगर हम कंसिडर करें कि शबनम लेफ्ट से 17वें नंबर पर है, राजमाता उससे 5 नंबर आगे थी, यानी 17 प्लस 5 जब हमने किए तो कितना आया उनका 22 आया, यानी लेफ्ट से वो 22वें नंबर पर थी। वो माइनस करेंगे प्लस 1 करेंगे। ओके तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का माइनस जब करते हैं 32 और 22 का, तो कितना आता है ये, इनका माइनस आता है 10 और उसमें ये प्लस 1 करना है तो कितना हो जाता है ये 11 हो जाता है। तो इस हिसाब से 11 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब है 11। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। विशाल वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, ही टर्न, अब देखिए हमको इस हिसाब से बनाते जाना है, फिगर ड्रॉ करना है। क्या कह रहा है, विशाल वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, यानी वो साउथ की तरफ 2 किलोमीटर गया। ओके अब साउथ की तरफ उसका फेस है तो ये हो जाएगा उसका राइट, ये हो जाएगा उसका लेफ्ट, क्योंकि उल्टा हो जाता है। अगर फेस हमारा ऐसा है नॉर्थ की तरफ तो ये हमारा राइट रहता है, ये हमारा लेफ्ट रहता है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे यानी साउथ की तरफ अगर आ रहे हैं तो राइट और लेफ्ट रिवर्स हो जाता है। ओके ही टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, यानी उसने राइट में टर्न किया और 3 किलोमीटर वो चला। ओके अब उसका ऊपर का राइट हो जाएगा, नीचे का लेफ्ट हो जाएगा। ही नाउ टर्न लेफ्ट टू एंड वॉक 5 किलोमीटर, यानी वो अब यहाँ पर लेफ्ट में मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ओके फर्दर ही मूव्स 2 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, यानी फिर उसके लेफ्ट में देखिए वापस से ये इस तरफ एरो आ रहा है, यानी फिर उसका लेफ्ट कहाँ पर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। कितना चला वो 2 किलोमीटर चला वो लेफ्ट में मुड़ने के बाद। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो अभी कहाँ पर उसका फेस है, तो देखिए यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, ये नॉर्थ है ऊपर और नीचे साउथ है। तो इस हिसाब से उसका फेस कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ है। ओके तो ऑप्शन नंबर बी जो है ईस्ट, इसका सही जवाब आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ईस्ट, इसका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डाइस से रिलेटेड है। फ्रॉम द गिवन फिगर फोर पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स एट द अपोजिट टू द फेस हैविंग 5 डॉट्स, यानी 5 डॉट्स के अपोजिट में कौन से फेस आ सकता है, कौन से डॉट आएंगे हमको वो ढूंढना है। क्योंकि 5 फेस वाला कहाँ पर है, 5 डॉट वाला यहाँ पर है। अब इसमें क्या है 4 और 6 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इससे दोनों में से कोई एक नंबर मैच करता हुआ डॉट वाला कहाँ पर है हमको वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर तो नहीं है, 6 और 4 दोनों भी नहीं, यहाँ पर इधर भी देखेंगे तो 6 और 4 दोनों भी नहीं है। देखिए यहाँ पर मौजूद है 6 और 4 यहाँ पर मौजूद है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए ये 4 वाला कैंसिल हो गया, ये 4 वाले से कैंसिल हो गया, ये 6 वाला ये 6 वाले से कैंसिल हो गया, यानी ये जो 3 और 5 है ना फिर ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। यानी अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 6 से उसको मैच करेंगे हम। ओके और यहाँ पर हम 3 और 3 का ये मैच हो रहा है। ओके तो क्या बच गया फिर 5 के साथ ये जो डाइस है, देखिए ये दोनों डाइस की बात हम कर रहे हैं, ये दोनों डाइस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 4 और 6 जो कॉमन है उसको हमको कैंसिल करना है। देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 बचा, यानी जो 5 और 3 है ये एक दूसरे के
अपोजिट में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो या तो एक नंबर भी मैच कर सकता है, तो आपको उसको क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना है, और अगर दो नंबर एक जैसे मैच कर रहे हैं तो उनको कैंसिल करके जो नंबर बच जाएंगे फिर वो एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या करना है, मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है। रीजन दिया गया है कि स्टेटमेंट दिया गया है, और कोर्सेस ऑफ एक्शन यानी ये जो प्रॉब्लम है इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इन दोनों में से। क्या दोनों हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, या फिर दोनों भी नहीं हो सकते, हमको यहाँ पर ये डिसाइड करना है। ओके तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। द पॉल्यूशन इन सिटी एक्स इज इंक्रीजिंग कंसिडरेबली ड्यू टू प्लेइंग ऑफ डीजल व्हीकल्स, यानी शहर में डीजल गाड़ियों की वजह से आलूदगी काफ़ी बढ़ रही है। तो क्या इसके लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं, इसकी क्या रेमेडी हो सकती है। बैन डीजल व्हीकल्स फ्रॉम एंटरिंग सिटी, यानी शहर में डीजल गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दे। या दो है बैन यूज ऑफ डीजल व्हीकल्स विद इन सिटी, यानी शहर के अंदर डीजल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दे। तो देखिए ऐसे तो नहीं किया जा सकता ना, डीजल ना ही शहर के अंदर डीजल गाड़ियों के दाखिले पर हम पाबंदी लगा सकते हैं, ना ही शहर में डीजल के इस्तेमाल पर हम पाबंदी लगा सकते हैं। तो यानी यहाँ पर ना फर्स्ट ना ही टू इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है। ईच क्वेश्चन हैज अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय फोर स्टेटमेंट लेबल ए बी सी एंड डी। चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट implies द सेकंड एंड द टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमको मेन स्टेटमेंट दिया गया है और चार उसके कंक्लूजन दिए गए हैं, तो कौन से दो लॉजिकली इसको कंसिस्टेंट करते हैं हमको वो देखना है। क्या है, इफ़ यू वेयर जीन्स यू विल लुक टॉलर, यानी अगर तुम जीन्स पहनते हो तो तुम टॉलर लगोगे, यानी लंबे दिखाई दोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों भी इसके हमको पॉजिटिव लेना है। यू वोर जीन्स यू लुक टॉलर, यानी ए और सी यहाँ पर इसका सही जवाब होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ए और सी यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए आइदर और के लिए अलग कंडीशन होती है और इफ के लिए अलग होती है। आइदर और में आपको आइदर वाला समझना है कि वो काम आपने किया है, और वाला वो काम आपने नहीं किया है। और इफ वाले जुमले में दोनों भी आपको क्या करने हैं, पॉजिटिव लेने हैं, यानी इसका नतीजा ये हो सकता है ऐसा। ओके तो दोनों आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ अ गिवन पैटर्न विल बी, यानी ये जो गिवन पैटर्न है इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। देखिए एक एक जो सीरीज है ना, देखिए यहाँ पर एंड होती है, यानी कैसा दिया गया है इस तरह से कुछ है, फिर उसके बाद ऐसा 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 है, और उसके बाद ये एक बॉक्स बना हुआ है। ये एक पैटर्न हो गया, ये एक इतना मुकम्मल पैटर्न हुआ। ओके तब यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसा, तो जाहिर सी बात है इतना पैटर्न उसमें बाकी है, तो ये दो इसके मतलब आगे के पैटर्न आएंगे। तो ये हमको कहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी देखिए जो आगे का है वो यहाँ तक हमको दिया गया है। तो बचे कौन से, ये दोनों बचे ना, तो ये दोनों हमको देखना है ऑप्शन कहाँ पर है, जो कि यहाँ पर इसके आगे ये आने वाले हैं पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। तो ये नजर आते हैं हमको ऑप्शन नंबर बी में। तो इस हिसाब से देखेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, वेन डायग्राम से। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये स्टेटमेंट है और इसके कंक्लूजन ये निकलते हैं कि नहीं, हमको ये देखना है। अब क्या कह रहा है, सम डॉक्टर्स आर लॉयर्स, यानी सपोज अगर ये डॉक्टर हैं तो ये सम यहाँ पर लॉयर्स आएंगे, यानी ये जो पार्ट है ना आपको ये नजर आ रहा है, सपोज ये डॉक्टर हैं, जस्ट अ मिनट, सपोज ये डॉक्टर हैं और ये लॉयर्स का है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जो डॉक्टर और लॉयर दोनों का है, मतलब सम डॉक्टर्स आर लॉयर्स, यानी कुछ डॉक्टर लॉयर हैं, ये इसको जाहिर करता है, ये जो दोनों को मर्ज करने वाला पार्ट है। ओके इसके बाद क्या कह रहा है, सम लॉयर्स आर आर्किटेक्ट, यानी कुछ लॉयर्स जो है वो आर्किटेक्ट भी हैं। तो ये लॉयर्स के यहाँ से इसको हम बनाएंगे इस तरह से। ओके तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है अभी, ये वाला पार्ट बताता है, क्या बताता है कि जो लॉयर्स हैं वो क्या है, आर्किटेक्ट भी हैं ऐसा। यानी ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बताता है कि जो कुछ डॉक्टर लॉयर है, और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट बताता है कुछ लॉयर आर्किटेक्ट्स है। ओके अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, सम डॉक्टर्स आर आर्किटेक्ट। तो देखिए ये डॉक्टर इधर है, ये आर्किटेक्ट इधर है, दोनों का कहीं से भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इस हिसाब से कंक्लूजन वन यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। कंक्लूजन नंबर दो देखेंगे, ऑल आर्किटेक्ट्स आर डॉक्टर। अब ऑल की बात जब ऊपर में ही सम की बात हो गई है
तो ऑल कहाँ से आएगा यहाँ पर? ऑल आर्किटेक्ट्स आर डॉक्टर, यानी देखिए ये ऑल आर्किटेक्ट्स आपको डॉक्टर नजर आ रहे हैं क्या? सिर्फ इनका कुछ पार्ट हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाला, ये कुछ पार्ट हमको नजर आ रहा है जो कि आर्किटेक्ट और डॉक्टर के बीच में कनेक्शन को बता रहा है। ऑल आर्किटेक्ट डॉक्टर कैसे बनेंगे? देखिए ये डॉक्टर का बनेगा, ये आर्किटेक्ट का बनेगा, यानी ये आर्किटेक्ट हो गए और ये डॉक्टर हो गए। तो इसका मतलब होगा कि जितने भी आर्किटेक्ट है वो पूरे के पूरे डॉक्टर है, क्योंकि पूरे के पूरे जो है बड़े सर्कल के अंदर डॉक्टर की इसमें यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ किया तो ऐसी कोई कंडीशन है क्या? यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। देखिए जब ऊपर ही सम आ गया है तो ऑल की तो कोई कंडीशन यहाँ पर आ ही नहीं सकती। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर मतलब 1 और 2 दोनों भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इफ ओनली 1 फॉलो, जी नहीं। इफ ओनली 2 फॉलोज, बिल्कुल भी नहीं। इफ नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, जी हाँ, ना ही 1 ना ही 2 दोनों भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड, यानी ये फिगर कहाँ पर छुपा हुआ है हमको वो ढूंढना है। तो देखिए बिल्कुल भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको ए में ही नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ, मैं इसको अगर थोड़ा जूम करके बताती हूँ आपको। देखिए मैंने इसको जूम किया है तो आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, देखिए ये यहाँ पर बना है, यानी ये फिगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फिगर ए है उसमें छुपा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो सेंटेंस को रीअरेंज करना था। तो हम डायरेक्टली मेन क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट के बाद पहला जुमला कौन सा होगा। तो देखिए कौन सा था कि पीपल ऑफ वृंदावन यूज टू वर्शिप लॉर्ड इंदिरा फॉर टाइमली रेन्स एवरी ईयर, यानी हर साल टाइम पर बारिश होने के लिए वहाँ के लोग क्या करते थे, वृंदावन के लोग लॉर्ड इंदिरा की पूजा करते थे, उसकी इबादत करते थे। तो एस यहाँ पर फर्स्ट आएगा इस हिसाब से। तो देखिए एस कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।